अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दरअसल दो लफ्जों से मिलकर बना है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमोंग द स्पीशीज। ठीक है, हमारे जमीन पर जो है 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन की तरफ। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है मेजरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, ये एक मेजरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी का जो है हमारे पास दो टाइप्स है। दो टाइप्स है। एक है हमारे पास फ्लोरा। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास वो है फाना। फ्लोरा जो है ये फ्लावर से अखज किया गया है, जिसका मतलब है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, जिसका मतलब है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जबकि फाना जो है डाइवर्सिटी है हमारे पास एनिमल्स का। ठीक है, इसके दो टाइप्स है हमारे पास, एक है फ्लोरा और दूसरा जो है हमारे पास वो है फाना। फ्लोरा जो है ये फ्लावर से अखज किया गया है, जिसका मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, जबकि फाना में जो है बायोडाइवर्सिटी है एनिमल्स का। अब आते हैं इसकी फैक्टर्स की तरफ के वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी फैक्टर्स की तरफ। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट में हमारे पास टेम्परेचर आती है, आबोहवा आती है कि वहां की उस इकोसिस्टम का जो टेम्परेचर है वो किस तरह है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास वो है सोयल, मिट्टी के उस जगह की मिट्टी किस तरह है। ठीक है, वहां पर पत्थर है नहीं है। थर्ड जो हमारे पास है वो है अल्टीट्यूड। ठीक है, कि वहां की ऊंचाई कितनी है सतह समंदर से। ठीक है, फोर्थ जो है हमारे पास वो है प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज, कि वहां पर जानदार जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास क्लाइमेट की, वहां की टेम्परेचर किस तरह है, आबोहवा किस तरह है। सेकंड जो है हमारे पास सॉइल है, कि वहां की जो मिट्टी है वहां पर पत्थर है या नहीं है, मिट्टी मौजूद भी है या नहीं है। थर्ड जो है हमारे पास अल्टीट्यूड, के वहां की ऊंचाई कितनी है सतह समंदर से। ठीक है, फोर्थ जो है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज, के वहां पर स्पीशीज जो है मौजूद है या नहीं है। ठीक है, और बिलियन years ago इवोल्यूशन आ गया। ठीक है, चेंजेस आ गए। 4 बिलियन ईयर्स साल पहले जो है स्पीशीज के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। 600 मिलियन साल पहले, years ago लाइफ एग्जिस्ट वो किस शक्ल में थे हमारे पास, बैक्टीरिया या फिर यूनिसेलुलर। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स एगो हमारे पास एवोल्यूशन यानी चेंजेस आना शुरू हो गए, जबकि 600 मिलियन
ईयर्स एगो जो हमारे पास लाइफ स्टार्ट हुआ, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारे पास बैक्टीरिया और यूनिसेलर। ये बैक्टीरिया भी हमारे पास यूनिसेलर है, ठीक है। हमारे जमीन के ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। उस 5 मेजर ग्रुप्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 5 मेजर ग्रुप्स, हमारे जमीन के ऊपर जितने भी जानदार है उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास था प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है प्रोटेस्ट में हमारे पास एल्गी भी आती है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है वो है फंजाई, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास है वो है प्लांट्स, और फिफ्थ जो है हमारे पास वो है एनिमल्स, ठीक है। जानदारों को उसकी खसूसियात कैरेक्टर्स के बिना पर इन 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम इस 5 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था बायोडाइवर्सिटी का। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी मुश्किलात हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।